आप सभी लोगों को राघवेंद्र पांडे का सादर नमस्कार। जैसा कि हम आप लोगों के समक्ष जिहाद षड्यंत्र पर वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के सामने यह जो जिहाद षड्यंत्र चल रहा है, इसका समाज जागरण के निमित्त कुछ तथ्यात्मक दृष्टिकोण के साथ में अपना जो सुझाव है, आप लोगों के सामने अपना जो मैसेज है वो रखना हम लोग चाह रहे हैं। उसी कड़ी में आज यह तीसरा वीडियो हम आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कि लव जिहाद कैसे किया जा रहा है, इस विषय को हम लोग आप लोगों के सामने कुछ तथ्यात्मक दृष्टिकोण के साथ में रखना चाह रहे हैं, जिससे कि हमारे समाज में जो यह षड्यंत्र चल रहा है उस षड्यंत्र के खिलाफ जागरण हो सके। तो यह जो लव जिहाद नामक षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से कैसे इसको अपने लक्ष्य तक ये लोग पहुंचा रहे हैं, इसको जब आप जानेंगे आपके पैरों तले जमीन खिसक सकता है। जिसको हम समझ रहे हैं या हम ना समझ बन करके अपने बंद आंख करके समझ रहे हैं कि यह सब अच्छा हो रहा है, लेकिन यह एक षड्यंत्र और सोची समझी साजिश के तहत इसको आजमाया जा रहा है, अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। यह जो लव जिहाद है, इसके पीछे बड़ी से बड़ी हस्तियां लगी हुई है। अब मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। पहला, इनका जो एक बालक होता है, एक बच्चे के दिमाग में बचपना में ही दिमाग में सेट कर दिया जाता है कि तुम अगर किसी भी गैर मुसलमान महिला के साथ में शारीरिक संबंध स्थापित करते हो तो तुमको सीधे जन्नत नसीब होगा। तो बचपन से ही जब इनके दिमाग में यह सेट कर दिया जाता है, बचपन से यह दिमाग में जब बैठा दिया जाता है, तो वह बच्चा बड़ा होकर के भी उनके दिमाग में वही चीजें उनकी मानसिकता में बनी रहती है। चाहे वह जिहादी कोई फिल्म का अभिनेता हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे वो पंचर छाप हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, यानी कि छोटा से छोटा जिहादी और बड़ा से बड़ा जिहादी, सबके दिमाग में यह सेट है। उनको ये चीज करने के लिए उनको बाध्य किया जा रहा है, उनको इस चीज को करने के लिए मानसिक तौर पर बता दिया गया है कि तुमको यह करना है, जिससे कि तुम्हारा जन्नत तुमको नसीब होगा। उनकी जो एक आसमानी किताब है, इन मुल्ला मौलानाओं के माध्यम से उसको बताया जाता है कि तुम यह करो जिससे कि तुम्हारा जिहाद सक्सेस हो और तुमको ये जन्नत नसीब होगा। इस काम को करने के लिए इनकी जो कुछ संगठनें हैं, जैसे सिमी हो गया, पीएफआई हो गया, या इंटरनेशनल तौर पर अरबिस्तान हो गया, वहां से इन लोगों को फंडिंग किया जा रहा है। मस्जिदों के माध्यम से इनको फंड दिया जाता है और उस फंड को ये लोग महिलाओं को, कन्याओं को, बहनों को अपने जाल में, अपने षड्यंत्र में फंसाने के लिए ये लोग अपना नाना प्रकार के तरीका अपना करके उसको फंसाने का कार्य करते हैं। समय समय पर इन जिहादियों को ट्रेनिंग भी दिया जाता है इस काम के लिए, और वो ट्रेंड होकर के उस ट्रेनिंग में बताए गए बातों को जाकर वहां पर आजमाते हैं और आजमा करके महिलाओं, कन्याओं के जीवन के साथ में, अस्मिता के साथ में खिलवाड़ करते हैं। इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, सनातन संस्कृति, सभ्यता को बर्बाद करने के लिए, भारत के गौरव को बर्बाद करने के लिए ये उस षड्यंत्र को अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसमें चाहे वो किसी भी बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ जिहादी हो, चाहे वह पंचर छाप हो, वो अपना जिहाद कंप्लीट करने के लिए अपना एक योजनाबद्ध तरीके के साथ में इस काम को अंजाम तक वो लोग पहुंचा रहे हैं। एक पंचर छाप वाला भी होगा तो उसका ध्यान रहता है कि किस हिंदू माता बहन को अपने षड्यंत्र में फंसाया जाए। एक पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग होगा, वो भी उसको ध्यान में रहता है कि किस लड़की को टारगेट करके उस लड़की को अपने जाल में ये लोग फंसाते हैं। और फंसाने के बाद में इसको लड़की के साथ में ब्लैकमेलिंग चालू होता है। फंसाने के बाद में उसको ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल कैसे करते हैं? उसके साथ में अपना
पैसा खर्च करेंगे, सब कुछ खर्च करेंगे। करने के बाद में उस लड़की को इतना अपना प्यार ये लोग दिखा देते हैं जैसे उस लड़की को अपना घर वाले ही गैर लगने लगते हैं, और लगता है कि नहीं यही जो लड़का है इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता है। और वो जो जिहादी है, इस जिहाद को करने के लिए अपना जो उनके इस्लाम में है अगर उसके खिलाफ भी जाना होता है तो जाएंगे, लेकिन इस लड़की को अपने जाल में फंसाएंगे। जब तक उसके अपने इस्लाम के खिलाफ जाते हैं, अपना जो इनकी धर्म है उसके खिलाफ जाते हैं, जब तक वो लड़की अपने इनकी पूरी कैप्चर में ना आ जाए। जब पूरी कैप्चर में आ जाती है तो कैप्चर में आने के बाद में उसका वहां से अब प्रारंभ होता है, उसको ब्लैकमेलिंग, उसके वीडियो बनाएंगे, उसके वीडियो बनाने के बाद में उसको ब्लैकमेलिंग चालू करेंगे। ब्लैकमेलिंग चालू करने के बाद में जब लड़की पूरी तरह से इनके झांसे में आ जाती है, पूरी ब्लैकमेल हो चुकी होती है, तो उसको यह धर्मांतरण करवा करके शादी करते हैं। धर्मांतरण करवा करके शादी करेंगे, साल 2 साल तक उसका उपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे, उसके नाना प्रकार का दुर्गति करेंगे। दुर्गति करने के बाद जब मन भर जाएगा तो अपने दोस्त मित्र चाचा बंधु सबसे उसका दुर्गति कराएंगे। इतना से नहीं मन भरेगा तो फिर मार काट के फेंक देंगे। तो ये आपको सोचना है कि आपका जीवन कितना बहुमूल्य है, कितना सुरक्षित है, और इसको कैसे सुरक्षित रखना है। इन जिहादियों से आपको कैसे बचना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको जागरूक होना है। अगर आप नहीं जगे तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्यों मैं यह बात कर रहा हूँ? क्योंकि अगर आप किसी अभिनेता की बात करते हैं तो आप अभिनेताओं को देखेंगे 90% मुसलमान अभिनेता जो है, जिहादी अभिनेता जो है, वो किसी न किसी हिंदू बहनों से शादी किए हैं, और वो पूरे जीवन उसके साथ नहीं बिताए। 10 साल 15 साल में 5 साल में तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया। चाहे शिक्षित महिला हो, पढ़ी लिखी IAS IPS की भी एक घटना आया था, वहां पर भी देखेंगे तो 3 साल से अधिक वह रिश्ता नहीं चल पाया। और जब ये अपने जिहाद में किसी लड़की को टारगेट करते हैं और अपने उस जिहाद में अगर ये सफल नहीं होते हैं तो उस लड़की को मार देते हैं। जैसे तत्काल की घटना है गुड़गांव की, मित्रों, गुड़गांव की। तो ये अपने यान के न प्रकारणेन इस काम को करते हैं, क्योंकि इनके यह मानसिकता में बैठा दिया जाता है। इनको चाहे वो गंवार जिहादी हो चाहे पढ़ा लिखा जिहादी हो, सबके मन में इस चीज को घोर करके बैठा दिया जाता है कि तुमको ये करने से तुमको जन्नत नसीब होगा। और इन सब चीजों से हमें बचना है। आप सभी माताओं बहनों से मेरा आग्रह है कि इन जिहादियों से बचें, अपने अस्मिता को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। बहनें, ये किसी अपना छद्म वेश में आएंगे, अपना नाम बदल के आएंगे, अपना आइडेंटिटी छुपा करके आएंगे, आपको अपने जाल में फंसाने के लिए आपके साथ मंदिर भी जाएंगे, कलावा भी बांधेंगे, तिलक भी लगाएंगे। और जब आप फंस जाओगे, जब इनकी षड्यंत्र में फंस जाओगे, तो फिर यह अपना रूप दिखाते हैं कि देखो हम कौन हैं। तो इन सभी लोगों से बचने के लिए आप लोगों को जागरूक रहना है, और इन सब लोगों से बचने के लिए अपने आप को बचाना है। अपने अस्मिता को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। ये जिहादी और केवल जिहादी है और कुछ नहीं है। यह केवल और केवल एक षड्यंत्र है और यह कुछ नहीं है, क्योंकि इसके पीछे अरबिस्तान से पैसा, इंटरनेशनल फंडिंग हो रहा है, गल्फ कंट्री से पैसा आ रहा है। यहाँ की जो सिम्मी संगठन है, PFI है, नाना प्रकार के मस्जिद मदरसे सभी जगह से इसके लिए फंडिंग किया जा रहा है। और इन लड़कों के ऊपर पैसा दिया जाता है ताकि लड़कियों के ऊपर खर्च करके अपने जाल में फंसाएं, क्योंकि इनको यह जिहाद करने के लिए इनका आसमानी किताब अलाउ करता है। और यह कुछ भी हो जाए, भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, लेकिन आसमानी किताब की एक एक बात को यह मानेंगे। तो इस कट्टरता को पहचानिए, इस जिहाद को पहचानिए, अपने अस्मिता को बचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने शब्द को विराम देता हूं, लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है। आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप लोग इस चीज को समझें, अपने अस्मिता को बचाएं, अपना गौरव को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। आप सभी लोगों को नमस्कार। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस मैसेज को इतना शेयर करें कि सभी माताओं बहनों तक यह बात पहुंचे, जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके, अपने आप को बचा सके इन जिहादियों से। पुनः इस राघवेंद्र पांडे का सादर नमस्कार, चरण वंदन।